मैजिकल बर्गर फार्मिंग। एक गांव में चमनलाल नाम का एक धनवान रहता था। उसके मानिकलाल, चंदूलाल नाम के दो बेटे थे। मानिकलाल की सोच खोटी थी, लेकिन चंदूलाल बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत भोला था। भाई से बहुत प्यार करता था। चमनलाल मानिकलाल को अच्छे से जानता था। चमनलाल, बेटा, वो तेरा भाई है रे। मेरे जाने के बाद उसे धोखा मत देना रे। वैसा करोगे तो मेरा आत्मा को तकलीफ होगी। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, इसलिए कल वकील से विल लिखवा कर जायदाद को बराबर हिस्से में बांट देता हूँ। यूं कहा मानिकलाल। क्यों हमेशा मुझ पर ऐसा शक करते रहते हो? वैसा ही है तो पूरा जायदाद उसी के नाम पर कर दो। मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है और मुझे इस बात पर कोई परेशानी भी नहीं है। यूं कहा चंदूलाल। आपको कुछ नहीं होगा पिताजी, आप हमेशा हमारे साथ ही रहोगे, कभी भी नहीं मरोगे। और भैया भी बहुत अच्छे हैं पिताजी, मुझे कभी भी धोखा नहीं देंगे। यूं कहा तो चमनलाल क्या बोले समझ नहीं पाया। उस दिन रात को जो सोया चमनलाल नींद में ही गुजर गया। इससे चंदूलाल दुखी था, तो विल बिना लिखे चले गया। ये सोचकर मानिकलाल अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। एक दिन मानिकलाल। भाई, पिताजी को तुम यूं मेरे साथ रहना पसंद नहीं है। रात को सपने में आकर बोले थे, इसलिए तुम्हारा जाना तो मुझे पसंद नहीं, तो मैं ही घर छोड़कर चले जाता हूँ। गांव के बाहर जो वो 1 एकड़ है, सिर्फ वही मैं लेता हूँ। यूं कहा चंदूलाल। पिताजी ऐसे बोले थे? हाँ, मैं तो बिल्कुल बुद्धू हूँ ना, इसलिए हमेशा उन्हें मुझ पर नाराजगी है। आप क्यों घर छोड़ के जाओगे भैया? मैं ही चले जाता हूँ, वो 1 एकड़ में मैं ही रहूंगा। आपको चलेगा ना? यूं कहा मानिकलाल। हाँ, तुम सच में कितने अच्छे हो रहे। ठीक है, वो 1 एकड़ तुम ही ले लो, वही रहो। फिर इस तरफ मत आना, पिताजी को गुस्सा आ जाएगा ना। यूं कहा। इससे बेचारा चंदूलाल वो 1 एकड़ जमीन के पास आया। वहां देखा तो वो बंजर जमीन थी, एक पौधा भी नहीं था। चंदूलाल। अरे रे 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 रे, यहाँ भूमि ऐसा क्यों है? बेचारी, इसे भूख लग रही होगी, इसलिए ऐसा हो गई है। सब धरती से फसल उगाकर अपनी भूख को मिटाते हैं, लेकिन बेचारी इस भूमि के भूख के बारे में तो कोई नहीं सोचता है। रुको धरती माँ, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लाकर देता हूँ। कहते हुए बेकरी में जाकर 2 बर्गर लेकर आया। वहाँ एक खड्डा खोदकर उसमें बर्गर डालकर मिट्टी डाला। वो एक बर्गर खाते हुए, चीयर्स। खाओ माँ, खाओ, अच्छे से खाओ, और चाहिए तो फिर लाकर दूंगा। ठीक है, खाओ माँ, खाओ। यूं कहा। फिर वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठकर सो गया। फिर सुबह जागकर देखा तो वहाँ बर्गर का पेड़ उगा हुआ था। वो देखकर वो आश्चर्य में पड़ गया। तब एक देवता प्रकट होकर, बेटा चंदूलाल, मैं धरती माँ हूँ, तुम्हारा बहुत विशाल हृदय है। अगर सब तुम्हारी तरह सोचते तो भूमि के लिए कितना अच्छा होता ना। अब से ये पेड़ के बर्गर्स को बेचकर खुशी से जियो। आज से तुम होशियार भी हो जाओगे, ये आशीर्वाद मैं दे रही हूँ। कहते हुए हाथ घुमाते ही एक रोशनी उसके अंदर गई। तब से वो होशियार बन गया और देवता को नमस्कार किया। फिर गांव में वो एक बर्गर दुकान खोलकर उसमें बर्गर्स रखकर बेचने लगा। रोज वो पेड़ पर उगे बर्गर को तोड़कर उन्हें लाकर दुकान में बेचने लगा। ये बात एक दिन मानिकलाल को पता चली। वो तुरंत अपने आदमियों के साथ वहाँ आया। वो, भाई कैसे हो? कितने दिन हो गए हैं तुम्हें देखकर। पिताजी रात को सपने में आकर तुम्हें वापस घर लाकर आने के लिए कहे थे। ये बर्गर का खेत मैं संभालूंगा, चलो घर चलते हैं। यूं कहा चंदूलाल। अरे, रात को पिताजी मेरा भी सपने में आकर तुम कितना बड़े कमीने हो वो बोले। भैया, अब बस करो आपका ये नाटक। आप पर भरोसा करने के दिन हो गए हैं, आप जा सकते हो। यूं कहा मानिकलाल। ये क्या रे, ऐसे बदल गए हो? बात करने का तरीका भी बहुत बदल चुका है। अब जो भी हो, तुम्हें मार कर भी सही ये खेत में छीन लूंगा। कहते ही पेड़ पर से एक बर्गर निकला। बड़ा होकर मानिकलाल और उसके आदमियों को मारने लगा। इससे वे सब बाप रे बाप! चिल्लाते हुए वहाँ से भाग निकले। इस तरह चंदूलाल बर्गर का खेत संभालते हुए उन्हें लाकर गांव में बेचकर खुशी से जीने लगा।